मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल ब्रोकरिंग के बारे में। डिजिटल ब्रोकरिंग क्या है? सिंपल सा वो है, जब कोई फिजिकल वर्ल्ड से एंटरप्रेन्योर डिजिटलाइज हो जाता है तो जो स्किल्स, जो चीज़ें वो इस्तेमाल करता है मनी अर्न करने के लिए, वो कहलाती है ब्रोकरिंग। ब्रोकर हर कोई हो सकता है, पर एंटरप्रेन्योर एक विशेष व्यक्ति होता है जो कि लीड करता है पूरे सोशल मीडिया को। ठीक है, मेनली अगर मैं बात करूँ कि डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ टूल या प्लेटफॉर्म जहाँ हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड कर सकते हैं एंड देन उस पर अर्निंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट पे जैसे ब्रोकरिंग होता है, तो स्टॉक मार्केट एक तरीके की मार्केट है जिसमें हम स्टॉक्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं और होल्ड करते हैं। या तो सेम प्रोसेस होती है डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में हम मेक करते हैं, क्या मेक करते हैं या तो हम ब्लॉग्स बनाते हैं, या हम किसी भी चीज़ को फीचराइज मेंटेन करते हैं, या उसको सिंपली सी बात है सेल करते हैं एज अ प्रोडक्ट। मैं बात कर रहा हूँ ब्रोकरिंग स्किल की, डिजिटल ब्रोकरिंग की। तो एक एंटरप्रेन्योर इसलिए भी कहलाता है लेट एज अ सर्विस। वह अपनी कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाता है या वेबसाइट बनवाता है, देन उसे सर्विस लिए बिल्ड कर देता है, वहाँ पे इंट्यूसिव कंटेंट डालता है एंड देन वो अर्न करता है मनी बाय एडवर्टाइजमेंट। ये होता है इनडायरेक्ट वे, जब क्या बोलते हैं हम सर्विसेज द्वारा एज अ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ठीक है, सर्विसेज द्वारा एज अ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या किसी को एडवर्टाइज कर रहे हो, तो देन हमें इनडायरेक्ट वे में अर्निंग हो रही है। डायरेक्ट हम चीज़ों को फ्री दे रहे हैं, या इंटरनेट में हर चीज़ फ्री दिखती है, होती नहीं है रियलिटी में। आपसे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाता है। आप कोई सर्च इंजन में कोई शब्द टाइप कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ इंटरनेट में एक्सेस कर रहे हो, देन वो ट्रैकिंग होती है। वो ट्रैकिंग आपकी बिकती है। बिकती कैसे है? आपको फिर उसी के रिलेटेड ऐड दिखाया जाता है, आपको उसी के रिलेटेड जानकारी दी जाती है। दिस इज़ द वे। सिंपली, क्या अर्निंग करनी ज़रूरी होती है या मेंटेनेबल मामले के लिए? जी हाँ। क्यों? एग्जीक्यूशन में, इन्वेस्टमेंट में काम आती है। बट जो अनलिमिटेड मनी होती है, लाइबिलिटीज़ खरीदना, इन सब चीज़ों में मैं इसको वेस्ट मनी मानता हूँ, बिकॉज डैट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल, डैट इज़ नॉट अ रिटर्नेबल। देखो, दो तरीके होती है। एक प्रॉपर्टी को खरीदा और उस पर काम कर लिया और उसको एसेट पे क्रिएट कर लिया। एक आप रेंट पे रह रहे हो, रेंट पे आपको 2000 रुपीज़ महीने का दे रहे हो, और 2000 रुपये महीने दे के आपने खुद का घर खरीद लिया और ये सोच लिया अब तो ये मेरा क्या बोलते हैं मेरा एसेट है। ना, वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। क्यों? आपने खुद का घर खरीदा, दैट मीन आपने वो 2000 रुपये मैनेज करे, ना कि आपने कोई क्रिएट करी है रिटर्न वैल्यू। ठीक है, जब आपको कुछ सेविंग हो, आप उसको इन्वेस्ट कर सको, देन आपने सेविंग करी है एक एसेट से। एसेट रिटर्न देता है, सेविंग नहीं कहलाती, सेविंग मैनेजमेंट कहलाती है। जब हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं बाय और सेल की, तो डिजिटल मार्केटिंग में बात करते हैं जैसे ब्लॉग्स बनाना, टेम्पलेट्स बनाना, इन सब चीज़ों को, प्रोडक्टिविटी टूल्स की हम बात करते हैं। मेनली डिजिटल मार्केटिंग ऐसी क्या है? फ्रीलांसिंग वह स्किल है जहाँ आप अपनी हुनर को सेल करते हो एज अ सर्विस या एज अ इनडायरेक्ट प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूँ, सर्विस दो तरह की होती है। एक सर्विस होती है जो डायरेक्ट होती है, एक सर्विस होती है जो एज ए इनडायरेक्ट होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह। ये सारी चीज़ें आप अपना प्लेटफॉर्म रेंट में देते हो, आप फ्री में चीज़ें देते हो, फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हो, एंड देन आप क्रिएट करते हो एक वैल्यू। वो वैल्यू आपको रिटर्न होती है। वैल्यू कैसे रिटर्न होती है? आपके प्लेटफॉर्म में क्राउड आ रहा है, आपके प्लेटफॉर्म में कंटेंट इतना बेहतर है कि लोग उसे देख रहे हैं, देन कह सकते हैं हम कि वहाँ पे क्राउड आ रहा है तो कंपनी एडवर्टाइज़ कराना चाहेगी। कंपनी जब एडवर्टाइज़ कराना चाहेगी तो आपको पे करेगी एज आपकी स्पेस वेबसाइट में लेने के लिए। ठीक है, आपकी वेबसाइट पर लोड देने के लिए वो आपको पे करेगी, तो वो है रिटर्नेबल वैल्यू। ठीक है, तो ये तो एज अ सर्विस हो गई सॉफ्टवेयर की। एक होगी डायरेक्ट सेलिंग करना। मैंने कोई कोर्स लिख करा, मेरा कंटेंट बढ़िया है, मैंने अपना कंटेंट सेल करने लग गया। ठीक है, ये भी हो गया आपका कि भाई लोगों को दिखा, लोग जानते हैं कि भाई कैसे ये पर्सन, ये बुक अथॉरिटी या ई बुक्स वगैरह, ये टेम्पलेट वगैरह, इसका काम बढ़िया है तो हम खरीदेंगे। ठीक है, या हम सर्विस इससे प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम इससे स्किल सीखेंगे, इस व्यक्ति को डीएस आता है, अच्छा समझाता है, तो उससे स्किल एज अ सर्विस सीखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में भी यही आ जाते हैं, दो टाइप्स ही आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। मेनली कह रहा हूँ, वैसे तीन होते हैं। प्रोडक्ट में भी यही होता है, आप कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करते हो। डायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब ये है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करा, एप्लीकेशन बिल्ड करा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, उसने सेल कर दिया। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपने सेल कर दिया। दूसरी चीज़, एज अ प्रोडक्ट आप डेटा को प्रायोरिटी देते हो। डेटा मतलब कि आपने बहुत लार्ज अमाउंट पर प्रोडक्ट लिया, जो कि इनडायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाता है। आपने लार्ज अमाउंट पे अपना सोर्स ओपन कर दिया।
सोर्स ओपन कर दिया तो कंपनी को चाहिए होता है डेटा, कंपनी को चाहिए होता है ट्रैकिंग वैल्यू, कंपनी को चाहिए होती है कि कैसे मैं चीज़ों को मेंटेन करूँ, कंपनी को चाहिए होती है हर एक स्पेसिफिक टर्म्स, वो टर्म्स आप प्रोवाइड कराते हैं एज अ प्रोडक्ट के बेसिस पर, ठीक है। और थर्ड आपका होता है सिंपली आपका डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल ब्रोकरिंग में सिंपली से होती है कि आप ना तो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करते, ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ एप्लीकेशन, एज अ स्पेसिफिक पर्पस, ना आप अपना प्रोडक्ट ओपनली सोर्स करते जिससे आप डेटा कलेक्ट कर सको या डेटा ट्रैकिंग कर सको या चीज़ों को क्या बोलते हैं बेच सको। और थर्ड चीज़ होती है आप अपना प्रोडक्ट मिडिल एज में दे दो। मिडिल एज का मतलब ये है जो प्योरली ओपन सोर्स नहीं है। प्योरली ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं है, जैसे मान के चलो आपने कोई चीज़ बनाई एज अ चार्ज उस पर लिया, ठीक है, आपने कोई चीज़ बनाई एज अ चार्ज लिया, आपने एप्लीकेशंस दी, आपने प्रोवाइडर से चार्ज दिया, बट वो चार्ज एज अ सर्विस वर्क कर रहा है मंथली रेंट पे। जैसे सिंपली कहते हो कि मान लो आपने कोई ऐप या सॉफ्टवेयर बनाया, लोगों को दिया चलाने के लिए कि चलाओ, बट अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू और चाहिए और एडवर्टाइज मतलब बढ़िया चाहिए, प्रीमियम चाहिए, तो आपने प्रीमियम क्वालिटीज़ रखी, प्रीमियम फीचर्स रखे, वर्जन्स रखे। देखो मेरा कहना यह है कि जब एक ब्रोकर एग्जीक्यूट करता है, डिजिटल ब्रोकर एग्जीक्यूट करता है, तो डिजिटल ब्रोकर के पास टेक्नोलॉजी में यह फ़ायदा होता है कि टेक्नोलॉजी में लिमिट इन्हांस होती है। इन्हांस मतलब बहुत बड़ी हुई होती है, कम नहीं होती, बहुत वेज हो जाते हैं आपके पास कमाने के साधन, ठीक है, क्योंकि आज की दुनिया डिजिटलाइज चल रही है, ठीक है। या आपको फिजिकल वर्ल्ड्स में लूप सोल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, वो कमियाँ आपको अमीर बना देगी। तो सिंपली से डिजिटल वर्ल्ड में भी सिंपल सा ये है, आप कोई भी प्रोडक्टिव टूल या प्रोडक्टिविटी अपने दर्शा रहे हैं। मैं कहता हूँ इंटरनेट में केवल प्रोडक्टिविटी दिखाने से कुछ नहीं होता, केवल स्किल से कुछ नहीं होता। इंटरनेट चाहता है आप एग्जीक्यूट करते करते सीख जाओ, आप उसमें जीने लग जाओ। जब आपको जीना आ जाता है तो प्रोडक्टिविटी आप में हमेशा आ जाती है। आप चल रहे हो, खाना पीना खा रहे हो फिजिकल वर्ल्ड में, क्या ये आपकी प्रोडक्टिविटी है? नो, ये प्रोडक्टिविटी नहीं। फिर भी खाना पीना चलना टहलना और घूमना आता है ना, क्यों? क्या है ये? सिंपल से वर्ड में यही है जीना। आप अपने आसपास के वातावरण को देखकर इतना हैबिचुअल हो जाते हो, ना तो आपने चलने की पढ़ाई करी, ना आपने क्या बोलते हैं घूमने की पढ़ाई करी, ना आपने खाने पीने की पढ़ाई करी। खाना मिल रहा है खा रहे हो, चलने को मिल रहा है चल रहे हो, घूमने को मिल रहा है घूम रहे हो, जो मन कर रहा है वो कर रहे हो। इसकी कोई पढ़ाई तो नहीं करी स्पेसिफिक, ठीक है। जिसकी पढ़ाई कर रहे हो, जिसका एक्सपीरियंस जान रहे हो, जिसका नॉलेज जान रहे हो, वो तो होगी स्किल। क्या आपको स्किल क्या है? एक होता है चलाते चलाते आ जाना, वो एक्सपीरियंस नहीं कहलाता, वो हैबिचुअलिटी कहलाती है। क्यों? एक्सपीरियंस में आप सब कुछ जानते हो टर्म। मैंने पूछा, जैसे आज एक सर ने पूछा कि कंप्यूटर में अगर जो आप ऑन ऑफ का बटन दबाते हो, पावर ऑफ का ऑन का, बताओ ये किस चीज़ पे चलता है? तो बायोस पे चलता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये कोई चलाने वाला जिसको मान लो पता है कि भाई मेरे को चलाना है, शट डाउन और ओपन करना है, मुझे कोई एम्प्लॉय की तरह इंटरव्यू नहीं देना, वो क्यों जान के करेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम? उसके लिए क्या फ़ायदा? वो तो अपना सॉफ्टवेयर पर ध्यान देगा पर्पसली, एज अ पर्सनलाइज्ड। लॉजिक है और क्या है। आप कोई काम कर रहे हो मेनली कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है एज अ पर्पस अपने रिलेटेड, ना मुझे कोई एम्प्लॉय बनना, ना मुझे कोई इंटरव्यू करना, ना मुझे कोई स्किल्स चाहिए। तो वो स्किल्स नहीं कहलाती, ना वो एक्सपीरियंस कहलाता आपका। एक्सपीरियंस मतलब आप इंटरव्यू के लिए आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो ताकि आपको नौकरी मिल जाए, क्योंकि आप योग्य बनना चाहते हो उस पद अनुसार। पर जब आप जीवन जी रहे हो तो आप कोई पद में नहीं हो, आप फ्री स्टेट में हो। फ्री स्टेट मतलब कि कंप्यूटर में, जब मैंने कहा कि भाई आप कंप्यूटर में दुनिया बना रहे हो, तो दुनिया मतलब ये नहीं है कि आप स्पेसिफिक चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, डीएसए का काम कर रहे हो या डेटाबेस का काम कर रहे हो, या आपको डेटाबेस पसंद आ रहा है तो डेटाबेस में घुसे पड़े हो। नहीं, आप हर एक चीज़ का एक्सप्लोर कर रहे हो एज अ जैसे वर्ल्ड। आपको अगर घूमने को मिल रहा है, चारों चीज़ें देखने को मिल रही है, तो सब चीज़ें देख रहे हो आप। ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक रंग को ही देख रहे हो, नो। अगर आपको स्पेसिफिक रंग पे इंटरव्यू देना है तो मैं कहूँगा कि भाई बाकी रंग आप इग्नोर करोगे, आप एक स्पेसिफिक रंग पे अपना फोकस रखोगे। पर जब आप वर्ल्ड को जी रहे हो, ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप चारों ओर देखोगे। यही है आपकी रियल मार्केटिंग। रियल मार्केट में भी है, पैसा कमाना बहुत आसान है, लूप होल्स पते हैं। क्यों? पूरे सिस्टम को आप देखते हो, पूरे समाज को आप देखते हो, पूरी सोसाइटी को आप देखते हो।
बट जब आपको कोई एम्प्लॉय वाला काम करना होता है, कोई योग्य वाला काम करना होता है, या कोई चीज़ सिखाने वाला काम कर रहा होता है, तो आप एक पर्टिकुलर नॉलेज पे पहले पढ़ाई करते हो, वो क्या बोलते हैं, स्टडी करते हो, एजुकेशन करते हो, एंड देन उसको वर्क करते हो। टेक्नोलॉजी में भी यही है कि टेक्नोलॉजी में जब आप एक स्पेसिफिक वर्क कर रहे हो तो सिंपली सा मतलब ये है कि आप मेनली कंपोजिट कर रहे हो अपनी नॉलेज को एक लिमिट तक। आप उसे जी नहीं रहे, आप उसे सिमुलेट नहीं कर रहे, आप वहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आप वहाँ पे स्किल्स कर रहे हो, आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना रहे हो ताकि सेल कर सके, ब्रोकरिंग कर सके। ठीक है, मेनली मार्केट में भी है, जब आप पे दसों रास्ते हैं, अनेकों रास्ते हैं लूपहोल्स क्रिएट करने के, तो लूपहोल्स वहीं क्रिएट आते हैं जहाँ आप पूरे सिस्टम को देखते हो, जीते हो। सिमुलेशंस में लूपहोल्स क्रिएट होते हैं, ना कि एक मार्केट में। कोई पर्टिकुलर मार्केट में लूपहोल्स क्रिएट नहीं होते, पर्टिकुलर मार्केट में स्किल्स डेवलप्ड होती है, बेस्ट से बेस्ट स्किल्स, बेस्ट से बेस्ट टूल डेवलप होते हैं। वो टूल क्या है, मेरे को एआई बनाया तो एआई से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो लूपहोल नहीं कहलाएगा, वो मेरी टेक टूल कहलाएगा जो मेरी सुविधा दे रहा है, मुझे आसान बना रहा है मेरी ज़िंदगी। बट एज मैं मार्केट पूरी कंप्यूटर सिस्टम को जानता हूँ, इंजन को जानता हूँ, देन मैंने कहीं ना कहीं से पैसा कमाने का साधन ढूंढ लिया, वो लूपहोल कहलाता है। तो जहाँ मैं एक पर्टिकुलर नॉलेज रखता हूँ एम्प्लॉय रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड, तो देन वो एक क्या बोलते हैं पेमेंट कहलाती है, या क्या बोलते हैं इंटरव्यू रिलेटेड एग्जामिंग। अगर आपको मनी चाहिए तो सिंपल सा वो है, आपको ब्रोकरिंग आनी चाहिए। ब्रोकरिंग में एक और होती है कि ब्रोकरिंग का मतलब होता है चीज़ों को चेंज भी करना। ठीक है, चेंज कैसे, अपने अनुसार चेंज करना। मान लो मुझे कोई सोसाइटी पसंद नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे गंदे लोग शासन करते हैं, ठीक है, तो उनकी तरह गंदा बन जाओ, हैं। मान लो सांसद जो है अच्छे नहीं है, तो ठीक है उनकी तरह ब्रूटल बन जाओ, हैं। पहले चापलूसी करो, फिर चुपचाप हटाते चले जाओ। हटाते का मतलब है समाप्त करते चले जाओ, क्योंकि दुनिया में वही लीड करेगा जो रहेगा अस्तित्व में। सर्वाइविंग मॉडल हर जगह चलता है, तो सीधी सी बात है, चुपचाप पहले चालाकी से मतलब निकालो, आराम से उसकी चापलूसी करो, समय मिले तो सीधा काट दो, मौका दे के बिना, और काट के अपने आप ऑनरिंग कर लो। देन ऑनरिंग कर लो, क्योंकि देखो मैं एक लीडर क्वालिटी भी हूँ, तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ सिंपल सा, राज वही कर सकता है जो जनता के सामने केवल भला बन के ना दिखाए। मन ही मन यूँ सोचे कि मैं जनता का भला करना चाहता हूँ, पर इनडायरेक्टली जनता को डरा कर रखे तो शासन बढ़िया रहता है। क्यों, जनता चलती तानाशाह के आगे ही है, वरना लोकतंत्र में जनता मुँह देने लग जाती है मुँह के ऊपर, ये है। ठीक है, तो अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप में क्वालिटी है, आप में क्षमता है कि आप चेंज कर सकते हो वर्ल्ड को ओवरऑल, तो चेंज करने के लिए चालाकी चाहिए होती, स्मार्टनेस चाहिए होती, चतुराई चाहिए होती, जुगाड़ चाहिए होता है। या देखो चार चीज़ें आपको मिलनी चाहिए होती है जिससे आप मनी को अचीव कर सकते हो, किसी भी सांसारिक तत्व को अचीव कर सकते हो। चालाकी, चतुराई। चतुराई मतलब जुगाड़, चारों तरफ दिमाग घुमाकर कोई ना कोई मेंटेनेबल चीज़ें ढूंढ लेना। ठीक है, तीसरी चीज़ होती है चालाकी, चतुराई मतलब जुगाड़, और तीसरी चीज़ होती है पद। पद आपकी क्या स्टेट है, आप क्या कर रहे हो, और चौथी चीज़ होती है मेनली चालाकी, चतुराई, पद, और क्या होगा भाई, टेक्निक, सुविधाएं, सहयोग। ये चार चीज़ें चाहिए होती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट, तो वो क्या है मेरे लिए तकनीक। मैं उस स्टॉक मार्केट में क्या हूँ, ब्रोकर, तो वो क्या है मेरा पद। मैं वहाँ पे वो पद कैसे धारण कर रहा हूँ, अपनी चालाकी द्वारा, अपनी स्मार्टनेस द्वारा, अपनी स्ट्रेटेजी द्वारा, वो क्या मेरी चालाकियाँ। ठीक है, चेंज होने की मेरी कैपेबिलिटी। ठीक है, मैं वहाँ से मनी कैसे कमा पा रहा हूँ, मैं अपने आप को मैनेज कैसे रख पा रहा हूँ, उसमें कैसे टिकाए रख पा रहा हूँ, तो टिकाने की मैं अपने आप को चला कैसे पा रहा हूँ उसमें, और लॉन्ग टर्म कैसे बने रह रहा हूँ। ये है मेरी चतुराई, कि जैसे ही मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसे फेस करता हूँ, कैसे ना कैसे करके सॉल्व करता हूँ, चारों तरफ दिमाग घुमा के कोई ना कोई जुगाड़ में बिठा देता हूँ। ये है सिंपली। ठीक है, बहुत पुरानी फंडामेंटल थ्योरम है, चार क्वालिटी होती है, देन आप एंटरप्रेन्योर कहलाते हो। ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब सिंपल सा ये है, एम्प्लॉय मतलब कि वो चीज़ जो समाज के अनुसार है, समाज की समझ के अनुसार वही एम्प्लॉय है। देखो समाज क्या है, मानव की समझ समाज का निर्माण करती है। समाज मानव की समझ है, एक मानव की दूसरे मानव तक की समझ वो समझ धीरे धीरे कहते हैं कि यही सही है, तो वो समाज बन जाता है। नियम समाज है, वो नियम कहाँ से बना है, एक मानव का दूसरे मानव पे नियम थोपने से, उनकी समझों के कारण। किसी की समझ थी
कि औरतों को पर्दा करके चलना चाहिए, तो ये समझ समाज में परिवर्तन होगी, समाज में औरतों को पर्दा करके चलना चाहिए। फिलोसोफर हूँ, सिंपल सी मीनिंग में। तो ये चीज़ है कि समाज, सोसाइटी, मार्केट भी कह सकते हैं, स्टेट, ठीक है। तो स्टेट भी कहाँ से बन रही है? पीपल से। कोई चीज़ बेच रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, ब्रोकरिंग कैसे करेगा? कंज्यूमर से करेगा, कस्टमर से करेगा। डीलिंग में बीच में कई सारे ब्रोकर्स आएंगे। देखो 3 चीज़ें होती है, 3 टर्म्स होती है। एक होता है बिजनेसमैन, सेकंड होता है बीच में ब्रोकर, और थर्ड होता है कस्टमर। कस्टमर जो एंड यूज़र है, ब्रोकर जो बीच में कमीशन खा रहा है, और बिजनेसमैन जो कि प्रोडक्ट बना रहा है, या कंपनी, इंडस्ट्री, ठीक है। और चौथी चीज़ और आ जाती है एक अथॉरिटी, गवर्नमेंट, जो बीच में टैक्स खाती है। ये भी एक तरीके का ब्रोकर ही हो गया, बट ये ऑथराइज होगी, ये लीगल परमिशंस, लाइसेंस वगैरह, ये सब चीज़ें। ये समाज हो गया एक तरीके का, ठीक है। स्टेट, मतलब स्टेट खुद भी अपने में से वो खाती है। मेनली अगर मैं बात करूँ अब यहाँ पे, तो एम्प्लॉय का मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक स्किल में, प्रोडक्टिविटी स्किल्स में वर्क कर रहे हो, देन आपको अर्निंग कर रहे हो। तो स्किल्स एक्सपीरियंस देती है, एक्सपीरियंसेबल कहलाती है। जब आप जी रहे होते हो, सिमुलेट कर रहे होते हो किसी भी चीज़ में, मान लो डिजिटलाइज वर्ल्ड में ब्रोकरिंग कर रहे होते हो और आप अनडिफाइंड कमा रहे होते हो, दैट मीन आप स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, आप इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हो। इंजीनियरिंग मतलब हैबिचुअल हो रहे हो उसके अनुसार। इंजीनियरिंग में देखो 2 चीज़ें होती है, एक स्किल्स होती है, जैसे मैंने किसी चीज़ की पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट बनाया, पूरा एक सीक्वेंशियल होता है। यहाँ मुझे एक्सपीरियंस गेन होता है बहुत लॉन्ग टाइम पे। मेरे को नहीं चाहिए भाई लॉन्ग टाइम, मुझे पैसा कमाना है मेनली। तो मेरा गोल क्या है? पैसा कमाना, मनी, लेट मान लिया। तो मैंने सिंपली से कही, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा भाई स्किल पा रहा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मुझे सबसे अलग करना है। दुनिया स्किल्स पर मरती है क्योंकि उनको पता है स्किल्स से सब चीज़ें चलती है। मुझे पता है, एक बार मैंने वेबसाइट बना दी, एक बार मैंने वर्ड ऑर्गेनाइज कर लिया, एक बार मैंने ओरिएंटेट कर दिया, ठीक है, तो देन मैं अपने ऑटोमेटिकली मनी कमा लूँगा, ठीक है। एक बार मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने अपना एक खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो वो इंजीनियरिंग कहलाएगी। अब इंजीनियरिंग भी 2 फेजेस में होती है। एक इंजीनियरिंग होती है मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई एब्स्ट्रैक्ट दिया, कोई न्यू एंटरप्राइज करा एंड देन उसको लॉन्च कर दिया बिन उसके। आधी प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट पूरा नहीं बना था, हाफ बना था, बट मैंने उसको लॉन्च कर दिया। वो लॉन्च करने से फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों को पहले फ्रीली वो करते हो, प्रोमोटेड। जब आपकी चीज़ों में दिखता है, आप ओपन सोर्स की तरह उसे कंटेंट करते हो, देन उसके फिर वर्जन्स लाते हो, वो वर्जन्स सेल करते हो। देखो ये सिंपली सी टेक्निक्स है ब्रोकरिंग के, पर मैं कहता हूँ एक एंटरप्रेन्योर कभी इसको इस चीज़ के लिए लाया ही नहीं था कि वो इससे मुनाफा कमाए। वो हमेशा इसलिए लाया था क्योंकि उसे पता थी यदि मैं एंड टू एंड प्रोडक्ट दूंगा, तो उसे बनाने के टाइम पे मेरे पे इन्वेस्टमेंट की होगी कमी। या एंड टू एंड प्रोडक्ट दूंगा तो मैं कैसे उसे कमाऊँगा, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। क्यों? कोई भी चीज़ एकदम में परफेक्ट नहीं बनती, धीरे धीरे परफेक्ट बनती है। तो बेहतर ये आपने प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया, हल्का सा मैपिंग बन गया, डाल दो सीधा मार्केट में। अब देखा जाएगा, अगर प्रोडक्ट खराब भी है ना, कोई नहीं बिकेगा नहीं ना, पर उसको मॉडिफाई करके दोबारा बेचा था समय के अनुसार। मार्केट में पहले पहुंचा दो प्रोडक्ट, एग्जीक्यूट डायरेक्ट पहले कर दो, देन बाद में मॉडिफाई करते रहो, स्ट्रेटजी उसको डेवलप करते रहो, उसको बदलते रहो। कंटेंट वेबसाइट बना दी तो वेबसाइट बना दो, पहले ढांचा बना दो, कुछ फाइल भी नहीं है तो तब भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। गूगल उसे डिलीट नहीं करेगा, बस ये है कि उसे दिखाएगा नहीं, शो नहीं होगा एक भी व्यूअर। तो देन उसमें मॉडिफिकेशन करते रहो, डालते चलो जाओ, सब टूल्स डालते चले जाओ, धीरे धीरे उसे डेवलप करते चले जाओ, तो एक टाइम में तुरंत फूटेगी। ये है ब्रोकरिंग स्किल्स में सबसे पहले ये चीज़ इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं तो मानसिकता वाला व्यक्ति हूँ, मुझे पता है ब्रोकरिंग में कैसे बनाई होगी। बाकी जो लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर ने इस चीज़ से कमाई थी, नहीं, इस चीज़ के लिए नहीं बनाई थी कि भाई पैसा मैं वो आधा लॉन्च कर दो तो फ्री हो, फिर लोगों को दिखेगा तो वो खरीदेंगे, नहीं। मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट अगर लॉन्च लायक है तो वो परचेस में भी डायरेक्ट बिकेगा। मुझे पता है कैसे एडवर्टाइज करना है, मुझे पता है कैसे नेगोशिएट करना है, इसलिए तो ब्रोकर हूँ। ब्रोकर मतलब दलाल, दलाल मतलब कमीशन खाने वाला। कमीशन कैसे खाऊंगा? मुझे पता है कैसे बातें करनी है, तो मैं कैसे खाऊंगा कमीशन। तो सिंपली मीनिंग ये होगी फर्स्ट, ठीक है। एज अ बिजनेसमैन एंड प्रोडक्ट सेल करता है, क्यों? उसे प्रोडक्ट बेचना है, ना कि कोई सर्विस से कमीशन खानी है, ठीक है। एज उसे सर्विस काम नहीं करना है, एज उसे प्रोडक्ट या गुड काम करना है, तो वो एक बिजनेसमैन कहलाता है जो प्रॉफिट पे ध्यान देता है। वो अपनी कंपनी से वो खुद प्रोडक्ट बनवाता है, कहता है बनाओ 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 एंड देन एंड करके फटाफट उसे लॉन्च करो। तो वहाँ पे मैनेजरिंग सिस्टम होता है, मैनेजमेंट होता है,
पूरा मैनेजमेंट होता है देन क्रिएट होती है। जैसे एक मूवी, क्या मूवी ब्रोकरिंग कहलाती है? क्या मूवी कोई डीलर बनाता है, कोई दलाल बनाता है, या कोई ब्रोकर बनाता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनाता है? नहीं, मूवी कोई हमेशा बिजनेसमैन बनाता है, इन्वेस्टर बनवाता है, प्रोड्यूसर बनाता है, डायरेक्टर बनाता है। वाई? क्योंकि वो मैनेजमेंट होता है पूरा। एक अकेला व्यक्ति मूवी नहीं बनाता, पूरी टीम मूवी बनाती है। और टीम में मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पीछे से धक्का पड़ रहा होता है कि बनाओ प्रोडक्ट, बीच में छोड़ो मत, इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम ला रहे इन्वेस्टमेंट, बनाओ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देन क्रिएट करते हो आप रियल मनी, रियल मूवी बिल्ड करते हो, मूवी बनाते हो। तो मूवी में एक व्यक्ति का सहयोग होता है? नहीं, डायरेक्टर सिर्फ मैनेजमेंट रखता है पूरा। डायरेक्टर के पास आइडिया होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर जो आइडिया प्रोड्यूस करता है, डायरेक्टर जो उसे डायरेक्ट करता है, कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट उसमें बनाता है, एडिटर जो एडिट करता है। तो ऐसे पूरी टीम होती है, देन मूवी बिल्ड होती है। तो मूवी क्या है? एक तरीके से एज ए बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट वाला काम है। और ब्रोकरिंग स्किल्स में आप कमीशंस पे खाते हो। आप वेबसाइट बना दी तो वेबसाइट पे आधी अधूरी बनाती छोड़ दी, एंड प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि एंड प्रोडक्ट सेल करो। एक होता है इनिशियलाइज प्रोडक्ट, एक होता है एंड प्रोडक्ट। ब्रोकर इनिशियलाइज प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देता है मार्केट में, कहता है बाद में विकसित करता रहूँगा, डेवलप करता रहूँगा। बिजनेसमैन इनिशियलाइज प्रोडक्ट कभी लॉन्च नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने इनिशियलाइज प्रोडक्ट लॉन्च करा तो इनिशियलाइज प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा कमियाँ होती है और मेरी मार्केटिंग कभी ख़त्म होएगी। मेरा पैसा यूँ मान के चलो, जहाँ मैं 2 रुपये बचा रहा हूँ वहाँ मेरे 5 रुपये लगेंगे। क्यों? जो मैंने मार्केट अब तक बनाई थी अपने नाम पे, ब्रांड के नाम पे, वो सारी ब्रांडिंग चले जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि लोग कहेंगे कि टाइम के बाद बढ़िया प्रोडक्ट आता है, फिर मुझे एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा चीज़ें। तो एक बिजनेसमैन ये नहीं करता, ब्रोकर ये कर देता है। ब्रोकर को पता है मुझे तो कमीशन खानी है, आज नहीं चलेगी कोई दिक्कत नहीं, कल को मुझे डायरेक्ट कंज्यूमर से पैसा नहीं खाना, मुझे तो एज अ एडवर्टाइज पैसा देना है। एडवर्टाइज मतलब यहाँ क्राउड जब आएगा, प्रोडक्ट जब लॉन्च होगा तो क्राउड आएगा, और क्राउड आएगा तो मार्केटिंग अपने आप बन जाएगी। क्यों? लोग ट्रैक करके बैठे पड़े, हाइप लगा के बैठे पड़े, जैसी कोई मार्केट उठे वहाँ पे हम अपना ऐड डाल दें। सबसे पहले हम अपना ऐड चलाएं तो उसके लिए वो पेमेंट रेंट लेते हैं, रेंट पे लेते हैं। वो रेंट पे कब लेते हैं? दिस इज़ द है लॉन्ग टर्म लिए बेस्ट है। तो एक एम्प्लॉय का भी सिंपल सा वर्क ये है, एक एम्प्लॉय जो कि पैसा कमाना चाहता है, तो इनिशियलाइज मैंने कहा कि देखो भाई, ये जो चीज़ मैं कह रहा था, ये इस चीज़ पे कह रहा था, समाज में, समाज के अंदर, समाज की समझ अनुसार काम करना पड़ता है। तो समाज के भीतर काम करके समाज को बदलना पड़ता है, यही एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। अगर आपको अपनी स्टेट चेंज करनी है, आप पे पैसा नहीं है, आप पे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे कोई स्किल नहीं है, तो सबसे पहले छोटे से छोटा काम कर लो, छोटे से छोटा काम कर लो। देन जो भी इन्वेस्टमेंट मिले, जो भी पूंजी मिले, उसे मैनेज करके कहीं और प्लेटफॉर्म पे लगा दो और अर्निंग करो। सिंपल सा सोर्स है। यदि मजबूरी है कि भाई हम अपना, मेरे पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पे पैसा नहीं है, मेरे पे कोई चीज़ नहीं है, मुझे अर्निंग करनी क्यों है? क्योंकि मुझे अपने आप को बड़ा बनाना है, डेवलप करना है, मुझे अमीर बनाना है, रिच करना है। तो रिच करने के लिए क्या करना है? मुझे अर्निंग चाहिए। अर्निंग किस लिए चाहिए? ताकि मैं राइट प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर सकूँ। वो इन्वेस्ट क्या होगी? मनी इन्वेस्ट होगी, सीधी बात है। कोई भी करेंसी इन्वेस्ट होगी। तो सिंपल सी मैनेजिंग, सिंपल बात यह है कि आप जब करेंसी अप्लाइड कर रहे हो या पावर एक्वायर्ड कर रहे हो, पावर मतलब कि स्टेट एक्वायर्ड कर रहे हो, तो स्टेट एक्वायर्ड करने के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप पे है नहीं, स्किल्स आप पे है नहीं, हुनर आप पे है नहीं, तो क्या करोगे? आप एज अ सर्विस या तो अपनी बॉडी की सर्विस दे लो, या डिजिटलाइज जब आप स्टिमुलेट कर रहे हो, मतलब सिमुलेट कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों को जी रहे हो, तो वहाँ लूपहोल्स क्रिएट कर लो। या लूपहोल्स नहीं है तो भाई सिंपल सी बात है, यदि समाज बढ़ने नहीं दे रहा, दुनिया बढ़ने नहीं दे रही, वर्ल्ड बढ़ने नहीं दे रहा, तो वर्ल्ड के अनुसार पहले चल जाओ। जैसे मैं हूँ, मैं हेट करता हूँ एम्प्लॉय से, जॉब पर्सन से, जॉब करने से हेट करता हूँ, क्योंकि जॉब में रियलिटी है, दूसरा फ़ायदा उठा लेता है आपके सक्सेस का, आपकी ग्रोथ का, और मैं बड़ा हरामी हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई इतना आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे लूट ले, मैं लूट लूँगा। सिंपली शब्दों में, इतना कोई पैदा नहीं हुआ क्योंकि मैं नहीं करने का किसी के लिए भी काम। मैं सिंपल सा हूँ, कोई भी चीज़ इन्वाइट करूँगा डायरेक्ट पेटेंट कर दूँगा, क्योंकि मैं पेशेंस नहीं रखता, मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले एग्जीक्यूट करने के बाद मेरी सीधा थ्योरम कहती है देन पेशेंस रखो।
पहले एग्जीक्यूट कर दो। ये निर्णय तुम पे है क्या करना है क्या सही। तो मैं सीधी बात है प्रोडक्ट प्राइस पे लॉन्च करता हूँ। क्यों लॉन्च करता हूँ? क्या मुझे स्वार्थ है? नहीं, मेरे को फ्री देने का सोर्स है, पर मुझे पता है फ्री से कुछ फ़ायदा नहीं होने का। फ्री देना है तो पहले प्रोडक्ट्स के प्राइस ले लो, देन उन्हें रिटर्न कर दो। ये फ्री कहलाता है। आपने $5 लिए, $5 उनको रिटर्न कर दिए, मेरे बेसिस पे तो ये फ्री कहलाता है। क्यों? ना तो 10 लोगों का क्राउड वहाँ पे इकट्ठा होगा जो आपकी मेंटेनेंस बढ़ेगी। और सीधी सी बात है, अगर आपको ओपन सोर्स करना है तो सिंपल सा वर्ड है, आप लोगों से न्यूनतम आय लो, न्यूनतम रुपया लो और न्यूनतम रुपया उन्हें दे दो, वापस रिटर्न कर दो, एज अ फंक्शन डाल दो। वहाँ पे वैल्यू आएगी, तुरंत वहाँ पे चेंज हो जाएगी, चले जाएगी वापस। लोगों को वो फ्री भी लगेगा, बढ़िया भी लगेगा। भैया अगर आप ओपन सोर्स दे रहे हो तो गांड बढ़ा लो, ऐसी तैसी होगी वहाँ पे। सिंपल सा शब्द है। प्राइसिंग अगर देनी है तो अपने हाथ में कंट्रोल रखो चीज़ों को। ये सिंपली मैं नहीं करता भाई कोई सी भी चीज़ में कि भाई ओपन सोर्स, फ्री सोर्स या वो क्या देना, एम्प्लॉय क्रेडिट दे देना। नहीं, मैंने कोई चीज़ अपनी क्रिएट करी, देन पेटेंट कर दूंगा तुरंत ही। अगर मैंने कोई चीज़ मेडिसिन बिल्ड करी तो मैं सीधी बात है अपने नाम पे पेटेंट कर लूँगा, देन मैं उसको अपनी कोई अथॉरिटी या किसी कंपनी या किसी पूरे वर्ल्ड को यूँ कह दूँगा इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है एज अ पर्पसली एज प्राइस। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर कंसाइडर करूँगा कि मान लो कोई टैबलेट मैंने बनाई, मेडिसिन बनवाई, और वो मेडिसिन मुझे पता है कि दुनिया के लिए बढ़िया है, तो मैं चीप प्राइस रख के उसका फिक्स कर दूँगा कि इससे ऊपर ना तो कभी बढ़ेगा ना घटेगा। तो इन्फ्लेशन भी उसका बढ़ा नहीं सकती कभी भी, ठीक है, क्यों? मैंने उसका प्राइस चीप कर दिया और दुनिया को चाहिए तो दुनिया बनाएगी। बट एज अ मैंने सर्विस अथॉरिटी पे छोड़ दी, एज अ सर्विस मैंने दुनिया पे छोड़ दी, एज अ सर्विस मैंने लोगों पे छोड़ दिया कि आप अपना कंसाइडर कर लो, मैं इस पर पेटेंट नहीं देता। तो सिंपल सा वर्ड ये है, कल को अगर मेरे को पैसे चाहिए हो गए तो मैं पैसा नहीं कमा सकता, दुनिया मेरे मुंह पे मुँह देगी। और सेकंड चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़, फ्री रिसोर्स देने के बाद, पेटेंट ना लेने के बाद कोई और उसका फ़ायदा उठा लेगा, कोई और ओनरिंग कर लेगा, कोई और अपने नाम पे पेटेंट करा लेगा, हल्की सी प्रोसेस कराती, और आप चूतियों की तरह यूँ कहोगे मैं तो मानव कल्याण करने चला था, और दूसरा फ़ायदा उठा के चल देगा। ठीक है, मानव कल्याण करना सीधी सी बात है, रिटर्न पैसा लो, पैसा रिटर्न कर दो। क्यों नहीं करते? कि चूतिया हो, चूतिया समझ रखा है सिंपली प्रोसेस को। यदि कूदे में दम है, फ्री ओपन सोर्स करना है तो पैसा लो और पैसा रिटर्न कर दो। फ्री बिल्कुल मत दो, लोगों पे तो बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि जहाँ कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट होता है डेट मीन मनी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पावर भी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना तो डेट मीन पावर की वैल्यू कम हो जाती है, और जहाँ वैल्यू कम होती है वहाँ पावर ऑथराइज ही नहीं रहती। एक स्टेट के एक घर में 100 लोग रह रहे हैं, अगर मालिक एक है तो घर को घर बनाए रख सकता है, वरना 100 के 100 हिस्से मांगने लग जाएगा उसके 100। अगर 100 मालिक है, घर घर तक तभी रहता है जब तक एक व्यक्ति के हाथ में रहता है। 10 व्यक्ति उसमें चलाने लग जाता है बुद्धि, तो कह दो कि भाई 10 व्यक्ति 10 घर खरीद लो अपने अलग अलग। एक व्यक्ति एक घर बेचारा 10 में बंटवारा हो जाएगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, डिस्ट्रॉय हो जाती 10 में बंटवारा होने के बाद। इकट्ठा प्लॉट बड़ी महंगा मिलता है, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट प्लॉट्स कटे प्लॉट कम मिलते हैं रेट में। क्यों? एक तो गली का हो जाता है, एक मेन रोड का हो जाता है, वैल्यू तो पूरी डिक्रीज हो गई प्लॉट की, एक को घाटा एक को फ़ायदा। तो अनबैलेंस यहाँ से पैदा होता है। क्यों? अधिकतर फ्री ओपन सोर्स बनने चल देते भाई। निर्णय लो अपने आप, डाल दो कि देखो भाई मैं ओपन सोर्स रख रहा हूँ अपने नाम से, ऑल टाइम मेरे नाम पे रहेगा ये पेटेंट मतलब लव गुप्ता के, इस प्राइस इस करंट रेट पे रहेगा, और देन इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बस इतना लीगलाइज कर दो, अथॉरिटी आने वाले समय में कोई बदल ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे बदलेगा गवर्नमेंट गिरा देंगे लोग, कहेंगे वो व्यक्ति हमें चीप प्राइस में दे रहा और तुम उसकी वैल्यू कैसे चेंज कर रहे हो, उसकी बात क्यों नहीं मान रहे इतने बड़े वैज्ञानिक की। तो सिंपली आप अपने हाथों में कंट्रोल करो। मैं एम्प्लॉय में भी यही है, आप चेंज कर रहे हो चीज़ों को तो जा रहे हो कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, समाज के अनुसार चल रहे हो, देन आप सही प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हो। मनी तो चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट, थोड़े टाइम नौकरी करी लगा दिया अपना कहीं और लगा दिया, तो टिके नहीं रहना होता एम्प्लॉय में लोग ज़्यादा स्किल्स पाते हैं, पर एक एंटरप्रेन्योर इंजीनियरिंग करता है, सीधी बात, वो डायरेक्ट फालतू चीज़ों में वो नहीं करता, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, उसे जो चीज़ बेचनी है वो उस रिलेटेड पढ़ाई करता है। सब चीज़ों में प्रोफेशनल स्पेसिफिकेशन नहीं बनना, जनरलाइज नॉलेज रखनी है। मैं फिलोसफी साइकोलॉजी सब चीज़ें रखता हूँ, वो कंप्यूटर का स्टूडेंट।
क्यों रखता हूँ? क्यों? मुझे नहीं रखनी, मुझे नहीं पढ़नी कंप्यूटर वगैरह स्पेशलाइजेशन, मुझे नहीं पढ़नी कुछ भी हैवी प्रोडक्टिव टूल्स, मुझे पढ़ना है जनरलाइज्ड। मुझे पता है जनरलाइज को मैं कैसे स्ट्रैटेजिकली बिल्ड कर सकता हूँ, कैसे सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह लगा के अपनी चालाकी द्वारा, अपनी स्ट्रैटेजीज द्वारा बिल्ड कर सकता हूँ और एम्पायर, कैसे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, किस हिसाब से अपने आप को शिफ्टेड कर सकता हूँ। सिंपल सा वर्ड तो अब ये है केवल, अगर आपको कोई समाज में लूपहोल नहीं मिल रहा, आप समाज को चेंज नहीं कर पा रहे, तो समाज के अनुसार चलो। शुरुआत में समाज चाह रही है आपको स्किलफुल बनना है, एक स्किल सीख लो, छोटी से छोटी मैंडेटरी सीखो। मैं कहता हूँ अगर आपको कोई व्यवसाय चेंज करना है तो सबसे बढ़िया वो है जो आसानी से चेंज हो सके, जिसका आसानी से लॉस टेकल कर सको, वो व्यवसाय करो। रिक्शा चलाना ऐसा व्यवसाय है कि रिक्शा 1 साल चलाया, पैसा कमाया, अर्न कर लिया और उसे बेच दिया, ये वाला काम चलता है। पर वहीं अगर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करोगे तो सिंपली सी बात है, तुम चूतिया हो। क्यों? साल भर जाके तो तुम अपने 100 सप्लायर बनाओगे और फिर 1 मिनट में ख़त्म कर दोगे। डेट मीन तुम तो बर्बादी का काम कर रहे हो। सप्लायर्स तो बनाए थे, वो सप्लायर्स गए गायब, वो काम का नहीं है। तो क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटर का काम करूँगा ज़िंदगी में? कभी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। स्थायी रख देगा एक जगह। क्या मैं परचून का काम करूँगा एक जगह? बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्यों? टाइम वेस्ट कर देगा मेरा पूरी ज़िंदगी एक जगह। मैं वो काम करूँगा जिसे चेंज कर सकूँ, जिसे एक्यूमुलेट करने के बाद वो एक्यूमुलेट हो जाए। एक समय क्या है, डेली की दाढ़ी कमाई, डेली की। हाँ मानता हूँ कि खर्चा होता है, बहुत चीज़ें बहुत कम कमाई है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी तो दे रहा है मैंडेटरी, और मैंडेटरी दे रहा है देन में कमाई 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 कमाई, और दे जो थोड़ा मोटा अपना कहीं और इन्वेस्ट कर दिया राइट प्लेटफॉर्म में, वहाँ से अपनी इनकम जनरेट होने लगी, बेच दो, सिंपली चेंज। भूल जाओ फिर इस रिक्शा भी चलाता था मैं कभी। आपका प्रेजेंट सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। और दूसरी चीज़ सेकंड जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, आपको जो करना है वो करो। दुनिया तब भी गांड बनाने नहीं आएगी जब आप गरीब मर रहे हो, दुनिया तब भी गांड बनाने नहीं आएगी जब आप अमीर मर रहे हो। क्यों? दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही आपके होने से या ना होने से दुनिया को फ़ायदा। दुनिया से नॉलेज लेनी है, आप लो बेशर्मों की तरह। दुनिया से अलग चलना है, चलो, क्योंकि आप कुछ बना लोगे तो दिखेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं दिखेगा। सिंपली सी वर्ड ये है कि दुनिया चलती है केवल एक प्ले रोल पे। वो प्ले रोल क्या है? सिंपल सा वर्ड ये है, आप अपने अनुसार चलो। एक एंटरप्रेन्योर ने मार्केट के अनुसार सुनना, एंटरप्रेन्योर ने मार्केट में रियल एस्टेट्स खरीदी और वो बैंकरप्ट हो गया एंटरप्रेन्योर, और उसने फिर उसे सेल करके 25% रिटर्न कमा लिया। तो मार्केट कितनी है? देखो देखो, एंटरप्रेन्योर ने पूरी संपत्ति लगा के रिस्क लेकर हाई टेक रिस्क लेकर अर्न कर लिया मनी। सही है। उसके चक्कर में जो गरीब लोग थे उन्होंने अपनी संपत्ति बेची, लॉस कर गए। अब उन पे अपनी खुद की, जैसे फार्मर्स थे, फार्मर्स पे ज़मीन भी नहीं रही। भाई एंटरप्रेन्योर ने ऐसा क्या करा था जो वो अमीर रहा? इन्होंने ऐसा क्या करा था गरीब रहा? 2 चीज़ें थी, एक तो स्ट्रैटेजी, इन पे स्ट्रैटेजी नहीं थी, अकल नहीं थी। उस पर अकल थी, उसे पता थी कैसे कमाना है, कहाँ पैसा लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ। और दूसरी चीज़, उसे लॉस का इसलिए डर नहीं था क्योंकि उसने अपनी पूरी मनी नहीं लगाई थी। मार्केट के लिए 100% मनी थी, पर रियलिटी में एंटरप्रेन्योर के लिए केवल 40% मनी थी। 60% मनी तो स्विच बैंक में सेफ थी, जो किसी को पता ही नहीं थी, हिडन। क्या ये? इसलिए फ़ायदा यह है, दूसरे को देखने के बजाय फ़ायदा यह है कि अपने आप को देख लो। मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, क्या मैं रिस्क लेके कमा सकता हूँ? नहीं कमा सकता। मैं तो भाई एंटरप्रेन्योर कमा रहा होगा, अपना कमा रहा होगा, मुझे नहीं दे रहा वो पैसा, मैं तो सेफ रिस्क पे खेलूँगा। सीधी बात, इससे बना लूँ तो ठीक है, तो मैं तो बेंटेन रहूँगा, दुनिया फिर चूतिया बन जाती है। ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। कैसे एक एंटरप्रेन्योर दुनिया से अलग होता है? वो खुद से बनाता है चीज़ें, वो दूसरों को देख के यूँ नहीं कि दूसरों की चीज़ें कॉपी कर ली, नहीं, मॉडिफाई करके डालता है। कॉपी तो करी, मॉडिफाई करके डाल देता है। उसको खुद नहीं पता चलेगी ये चीज़ मुझसे बनी थी। मान लो कोई चीज़ किसी ने प्रोडक्ट लॉन्च करा है और आपने उसी को मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया कि आपका कॉपी था, आपका कॉपी ज़्यादा बिल्ड हो गया एज़ कम्पेयर टू जो ओरिजिनल था। क्यों? एज अ वो बेटर प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्टिव चाहिए व्यक्ति को, कस्टमर को प्रोडक्टिवनेस चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिवनेस उसके फ़ायदे की है, उसे लग्जरीज देती है, सब चीज़ें देती है। प्रोडक्टिवनेस क्या है? जो आप उसे बेचना चाहते हो, स्किल्स। फिर इंजीनियरिंग क्या है? जिस पे आप ब्रोकरिंग करते हो,
जिस पर आप कमीशन खाते हो, जिस पर आप रूल करते हो, जिस पर आप ऑथोराइज करते हो, वो इंजीनियरिंग है। समझ, चालाकी, अकल, ये इंजीनियरिंग है।